भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जीत का मंत्र। कहा, अगले 100 दिन नई ऊर्जा, उमंग, उत्साह और जोश के साथ काम करने का समय। देश के लिए करना ही होगा भाजपा को 370 के माइलस्टोन को पार। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का थीम सॉन्ग भी किया गया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, कांग्रेस अस्थिरता, परिवारवाद, तुष्टीकरण की जननी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने का किया काम। तीसरे कार्यकाल में जनहित के लिए भाजपा का ही आना जरूरी। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश की आशा, विपक्ष की हताशा का प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव के जरिए विपक्ष पर जमकर बरसे गृह मंत्री। कहा, कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को दिया भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण का रंग। पीएम मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में ही हुआ हर व्यक्ति का समग्र विकास। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भव्य राम मंदिर पर रखा प्रस्ताव हुआ पारित। 22 जनवरी का दिन देश के इतिहास में बताया अविस्मरणीय। कहा, दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये दिन ऐतिहासिक। किसानों और सरकार के बीच आज शाम चौथे दौर की बातचीत। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी। आंदोलन की वजह से सीमाओं पर लोगों की बढ़ी दिक्कतें। पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर साधा करारा निशाना। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में बिगड़ते हालात पर बोली केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक। कहा, ममता सरकार में कई संदेश खाली। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास। पहली बार जीता बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में थाईलैंड को हराया। युवा खिलाड़ी अनमोल खरब ने जीता निर्णायक मुकाबला। राजकोट टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा 557 रन का लक्ष्य। यशस्वी जायसवाल ने पूरा किया दोहरा शतक। पहला टेस्ट खेल रहे सरफराज खान ने दूसरी पारी में भी लगाया अर्धशतक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया। प्रधानमंत्री ने समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अगले 100 दिन तक प्रचार और सबके विश्वास को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के 18वीं लोकसभा के चुनाव में युवा मतदाताओं की भूमिका अहम होने वाली है। जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं, वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है। हर नए वोटर तक पहुंचना है। हर लाभार्थी तक पहुंचना है। हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को एक लंबी छलांग लगानी है। जो कार्य बीते 10 साल में हुए हैं उन्हें आगे लेकर जाना है। देश को विकसित बनाना ही भाजपा का एकमात्र संकल्प है। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज
करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट और सीट के लिए काम नहीं करती, बल्कि पूर्ण विकास के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास विकसित भारत जैसा संकल्प का चित्र भी नहीं है। विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को लेकर हताशा जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सैद्धांतिक लड़ाई या वैचारिक लड़ाई नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रही है। वो सिर्फ मोदी विरोधी नफरत में जी रही है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि देश को कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अस्थिरता और परिवारवाद की नीति से बचाना है। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है, तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है, उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से सामाजिक विकास बीते 10 साल में हुआ है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देश ने अभूतपूर्व कार्य बीते 10 सालों में किए हैं। 2014 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर कितनी चिंताएं होती थी। हर कोई चिंतित रहता था। हमने रेप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई। साथियों, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं
जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों पर लाल किले से नाराजगी व्यक्त की थी। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार की नीतियों और सुशासन पर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी भरोसा है कि आएगा तो मोदी ही। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो। फिलहाल हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरा प्रस्ताव रखा। भाजपा देश की आशा, विपक्ष की हताशा नाम से रखे गए प्रस्ताव को रखते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर खूब निशाना साधा। अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जितनी सरकारें आईं, सब ने समयानुकूल विकास करने का काम किया, लेकिन समग्रता से हर क्षेत्र का, हर व्यक्ति का विकास सिर्फ पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 140 करोड़ की जनता को पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस मोदी ने दिया है। समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका पीएम मोदी का संदेश लेकर हमारे चुनाव के क्षेत्र में जाएंगे। पूरे देश में कहीं संशय नहीं है, देश ने तय किया है कि पीएम मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज, उसको वोट बैंक के नाते एक कांग्रेस और इंडी अलायंस वालों ने उपयोग तो बहुत किया। पहली बार उनको सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों आपको कि 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। न केवल महान भारत का स्वप्न देने का साहस, उस स्वप्न को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G का मतलब घोटाला नहीं है। 2G का मतलब 2 जनरेशन पार्टी और 4 पीढ़ी तक इनका नेता नहीं बदलता। इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन में आज दूसरा प्रस्ताव पेश किया गया। भाजपा देश की आशा, विपक्ष की हताशा नाम के इस प्रस्ताव में क्या कुछ है, आइए आपको बताते हैं। विपक्ष नकारात्मकता, संकीर्णता और भ्रष्टाचार से घिरकर अपना उचित योगदान नहीं दे रहा। इंडी गठबंधन आपसी स्वार्थ, मतभेद और दिशाहीन नेतृत्व के कारण निरंतर बिखर रहा है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अहंकार से ग्रसित है। आम आदमी पार्टी का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व आबकारी घोटाले में बंद है। तो वहीं डीएम के नेताओं ने अनर्गल बयान से भारत की मूल भावना को ठेस पहुंचाई है। टीएमसी की संरक्षित हिंसा ने बंगाल में महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों का हनन किया है। विदेशों में जाकर कांग्रेसी नेता देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। विदेशी हस्तक्षेप के बाद करने से भी नहीं चूकता विपक्ष। पिछले 10 साल में कांग्रेस ने देश के ऐतिहासिक अवसरों का बहिष्कार किया है। विपक्ष की राजनीति केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोबिया से ग्रसित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में सभी वर्गों से संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने देश में सकारात्मक वातावरण के निर्माण का प्रयास किया। यूपीए के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, ये बात कही गई इस दौरान, और साथ ही कांग्रेस की सत्ता लोलुपता और भ्रष्टाचार की भूख अभी नहीं मिटी है। संसद चलाने में भी विपक्ष बार बार मर्यादा का उल्लंघन करता है, मर्यादा को तोड़ता है। कांग्रेस ने अपने भ्रष्ट नेताओं पर क्या कार्रवाई की? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को इस दौरान निशाना बनाया गया। यूपीए के काल में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की फ्रजाइल 5 में आती थी, लेकिन अब देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। विपक्ष की नकारात्मक मानसिकता लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू के समय से कांग्रेस ने धारा 356 का लगातार दुरुपयोग किया। तमाम बातें इस प्रस्ताव में रखी गई हैं। इंडी गठबंधन कलह, कटुता, कुटिलता और कुनीति का पर्याय बन चुका था। राजनीतिक दलों को पारिवारिक उत्तराधिकारी और वसीयत के आधार पर नहीं चलाना चाहिए। देश की गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस कभी गंभीर नहीं रही। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार को नष्ट करने का अभियान वर्तमान सरकार का लगातार जारी है। कांग्रेस का हाथ विभाजनकारियों के साथ ही पाकिस्तान से कांग्रेस नेता मोदी सरकार के खिलाफ मदद मांगते हैं। और तो और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति दर्शाता है।
इंडी गठबंधन के दलों ने श्री राम मंदिर के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की। कांग्रेस ने हर प्रगतिशील कदम का विरोध किया। साथ ही कांग्रेस पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दे पाई। कोरोना के समय कांग्रेस ने देश के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने मेड इन इंडिया वैक्सीन का भी विरोध किया था जब आवश्यकता थी। संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना इंडी गठबंधन की पुरानी आदत में शुमार है। कांग्रेस के शासन में दलित, आदिवासी, महिला और किसानों पर अत्याचार हुए, वो किसी से छिपे नहीं हैं। तो कुछ खास बातें जो इस दूसरे प्रस्ताव में पेश की गई हैं, उनका हम जानकारी आपको दे रहे थे क्या कुछ इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर प्रस्ताव रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय अधिवेशन में भव्य राम मंदिर के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि 22 जनवरी का दिन देश के इतिहास में अविस्मरणीय हो गया है। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए यह दिन ऐतिहासिक बन चुका है। 22 जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। वहीं पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना जिले के संदेशखाली साम में शामिल टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर बशीरहाट कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि महिलाओं ने शिबू हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने संदेशखाली हिंसा के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़े जाने के बाद शिबू हाजरा को अरेस्ट किया है। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शिव प्रसाद हाजरा को नजात से गिरफ्तार किया। शिबू हाजरा के ऊपर यौन उत्पीड़न के साथ धमकाने और जमीन कब्जाने का भी आरोप है। शिबू हाजरा के संदेशखाली में पोल्ट्री फार्म थे। आरोप है कि उसने पोल्ट्री फार्म सरकारी जमीन के साथ अन्य लोगों की जमीन पर बना रखे थे। शाहजहां शेख के करीबी होने के कारण लोग इसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। संदेशखाली हिंसा के मामले में शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम के नाम सामने आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संदेशखाली सिर्फ एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हजारों संदेशखाली बनाकर रखे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संदेशखाली में स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि संदेशखाली की महिलाओं को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। संदेशखाली तो एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेशखाली बना के रखा है और संदेशखाली के माताओं ने हिम्मत करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है, बहुत हिम्मत करके उन लोगों ने पूरा समाज के सामने उसको उजागर किया। उन्होंने न्याय का गुहार लगाया, उनको सेफ्टी देने के लिए गुहार लगाया। उन लोगों का स्थिति ठीक नहीं है। हम भी जब गए थे रामपुर तक, हम लोगों को जाने दिया था, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाया। वहां से हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की। पुलिस ने उन लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहा है, उसको जो बात है, उसको जो बात रखा है, उसको बदलने के लिए। और खबर खेल के मैदान से, भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 557 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए हैं।
वहीं भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 3-2 के अंतर से हराया। ये पहली बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पदक हासिल किया है। इस मुकाबले में भारत के लिए पीवी सिंधु, गायत्री गोपीचंद, ट्रिसा जॉली और युवा शटलर अनमोल खरब ने अपने अपने मैच जीते। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आपको बता दें यहाँ थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। क्या था इस थीम सॉन्ग, आइए आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जन जन की आंखों के सपने लेके चले, उम्मीदों को देखो कैसे नए पंख लगे। तीन रंग में रंगा तिरंगा शान से है लहराया। भारत माँ के माथे पर फिर से मुकुट सजाया।